नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव जुल्का और मैं आज आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो लेकर। आज हम फिर बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। मैं दोस्तों पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ इस टॉपिक के ऊपर बना चुका हूँ। आप सबको जो-जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आप सबको इन वीडियोज़ के थ्रू शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डायबिटीज़ के ऊपर मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं। मैं और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, जनरल नॉलेज के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इससे हम सबको और बहुत सारा ज्ञान शेयर करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं और जैसे कि हम पहले बात कर चुके हुए हैं पिछली वीडियोज़ के अंदर कि जो डायबिटीज़ है ये एक ग्लोबल एपिडेमिक का रूप ले चुका है। चाहे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में करोड़ों लोग आज डायबिटीज़ का शिकार हैं। किसी भी कंट्री में चले जाएँ, यूरोप में चले जाएँ, यूएसए में चले जाएँ, हर कंट्री में डायबिटीज़ जो है एक बहुत भयानक रूप ले रही है। इसका कारण है दोस्तों कि आज के टाइम में जो मशीनी युग आ चुका है, तो बहुत सारे हमारे कन्वीनियंस के लिए, बहुत सुख-सुविधाओं के लिए बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं। कहीं आना-जाना हो तो हमारे पास फ़ास्ट गाड़ियाँ हैं, काम करना हो तो बहुत सारी मशीनें हैं। तो जो जैसे पुराने टाइम के अंदर लोग मेहनत करते थे, फिज़िकल जो काम होता था, वो आज के टाइम के अंदर उतना नहीं होता। दूसरा ये भी है कि जो हमारे ईटिंग हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, वो दोस्तों जो हैं बहुत चेंज हो चुके हैं। इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड्स आ चुके हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स अवेलेबल हैं, जो हमारे टेस्ट बड्स को तो बहुत अफेक्ट करते हैं। उसको तो हमें अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है, हमें वो खाना खाना अच्छा लगता है। ईज़ है, कन्वीनियंस है, पैकेज्ड फूड है, पैकेज में मिल जाता है, घर आके उसको बस हीट करो और ईट करो। ईट एंड ईट जिसको बोला जाता है। पर ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं दोस्तों, ये हमारी सेहत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक सुपर मार्केट में था, मॉल में था, तो वहाँ का जो फूड कोर्ट मैंने देखा तो उसमें जितने भी आउटलेट्स थे दोस्तों, जैसे बर्गर हैं, पिज़्ज़ा है, सैंडविचेज़ हैं, आइसक्रीम्स हैं, जूसेस हैं, मुझे एक भी ऐसा आउटलेट उस फूड कोर्ट के ऊपर नहीं मिला, जहाँ पे हेल्दी फूड हो। दोस्तों ये जो जंक फूड इंडस्ट्री इस वक़्त पनप रही है, ये हमारी हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। हम वीकेंड्स को बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि जी चलो कुछ खाने-पीने के लिए हम फूड कोर्ट में चले जाते हैं और वहाँ पे तो खाने के लिए होता ही यही कुछ है। फ्राइड आइटम्स, राइट? पिज़्ज़ाज़, बर्गर, सैंडविचेज़, आइसक्रीम्स, कोक, यू नो जूसेस भी डायबिटीज़ बढ़ाते हैं और एक डायबिटीज़ वाला जो इंसान है, वो वहाँ से कुछ भी नहीं खा सकता, क्योंकि ये हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। और होता क्या है दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसा डिज़ीज़ है जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ है और जो धीरे-धीरे बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे हम पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं कि इंसुलिन रेज़िस्टेंस हमारी बॉडी में बनता है। डायबिटीज़ कॉमन जो मीनिंग होता है कि जी ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसको हम बोल देते हैं डायबिटीज़। पर जब हम टेस्ट करते हैं, इनिशियली देखते हैं कि हमारा ग्लूकोज़ लेवल तो ठीक है, तो डायबिटीज़ तो नहीं है। हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ नहीं है, पर अगर हम उसी टाइम पे अपना इंसुलिन लेवल चेक करें, तो बॉडी का इंसुलिन लेवल बढ़ा होता है। तो पहले धीरे-धीरे बॉडी में जब हम अपना लाइफ़स्टाइल ऐसा रखते हैं, ये ऊट-पटांग, शुगरी, स्वीट चीज़ें खाते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि बॉडी उसको अच्छी तरह से हैंडल करती रहती है, पर होता क्या है कि कुछ ना कुछ वो इम्पैक्ट बॉडी में करता रहता है। जैसे हमने ज़्यादा मीठा खा लिया, मैदे वाली चीज़ें खा ली, ऐसी चीज़ें हमने जब खाई, तो बॉडी उसको पचाने के लिए ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन ज़्यादा जब प्रोड्यूस करती है बॉडी, तो धीरे-धीरे हमारे ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। ग्लूकोज़ का लेवल वही रहता है, पर जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, जब हमें डायबिटीज़ नहीं होती, पर हम डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो हमारा ग्लूकोज़ लेवल तो उतना ही रहता है, ठीक रहता है इनिशियल ईयर्स में, पर इंसुलिन लेवल बॉडी के अंदर धीरे-धीरे बढ़ता रहता है, क्योंकि जो हम एडिशनल फूड इनटेक कर रहे हैं, जो एडिशनल हम
स्वीट शुगर इनटेक कर रहे हैं या ग्लूकोज का इनटेक कर रहे हैं, उसको पचाने के लिए बॉडी को ज़्यादा, हमारे पैनक्रियाज को ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करनी पड़ती है, तो ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल पहले बढ़ता है कई सालों तक। पर जब अब हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, तो क्या होता है, तो इंसुलिन का लेवल बढ़ते 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 एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन के इफेक्ट को फील नहीं करते। इंसुलिन क्यों बॉडी में बढ़ती है? इंसुलिन बढ़ने का कारण ये होता है कि इंसुलिन हेल्प करती है कि जो हमारे ब्लड में एक्सेसिव शुगर है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो होता क्या है कि जब इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा होता है तो जो एक्स्ट्रा शुगर हमारे ब्लड में होती है वो एब्जॉर्ब होती रहती है, उससे हमारा वेट भी बढ़ता है। और दूसरी चीज जो हम देखते हैं, जो हमें ये इंडिकेट करती है कि हम डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, वो होता है कि जी हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, वो शुगर बॉडी में डिपॉजिट होती रहती है, इंसुलिन की हेल्प से हमारा वेट भी बढ़ता रहता है, और एक स्टेज पे जाके जो सेल्स हैं वो अपना गेट इंसुलिन या ग्लूकोज के लिए बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं भाई आप जितनी मर्जी इंसुलिन ले आओ, हम हमारे में अब और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है। तो फिर वो जो ग्लूकोज है वो सेल्स में जब एब्जॉर्ब नहीं होती, इंसुलिन भी अपना काम नहीं कर पाती, चाहे जितनी मर्जी इंसुलिन हम अपने ब्लड में बढ़ा लें, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और जब हमारे सेल्स, हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्टेज पर आ जाते हैं, तब ग्लूकोज लेवल ब्लड का कंट्रोल नहीं हो पाता, और उस टाइम पे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे हम प्री डायबिटीज के स्टेज पे आते हैं, हमने फिर भी चेंज नहीं किया अपना लाइफस्टाइल, खाने पीने की हैबिट्स, उनको ठीक नहीं किया, तो हम वहां से धीरे धीरे फिर डायबिटीज की ओर बढ़ जाते हैं। तो फिर डायबिटीज की ओर बढ़ते हैं तो ग्लूकोज ब्लड में एक्स्ट्रा होता है, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो ब्लड में, वो हमारे ऑर्गन्स को इम्पेक्ट करना शुरू कर देता है, हार्ट की तरफ जाएगा। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो हार्ट की डिजीज है वो हो जाता है, धमनियां जो हैं हार्ट की वो ब्लॉक कर देता है। अगर ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन की धमनियों को वो ब्लॉक करे तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, किडनीज के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है उसका, या फिर बॉडी के जो और नर्व्स हैं, कईयों के पैरों में स्वेलिंग हो जाती है या पैर दर्द करते हैं तो वो नर्व्स इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कईयों के जो कैटरेक्ट उतरना शुरू हो जाता है आंखों में, तो इसका मतलब वो आंखों में इम्पैक्ट कर रहा है। तो वो डायबिटीज जब हम अपने ब्लड के शुगर को कंट्रोल नहीं करते तो वो पूरी बॉडी के अंदर इम्पैक्ट करना शुरू करता है। और दोस्तों जैसे मैंने ये बात करी, ये कंडीशन एकदम से नहीं आती, ये कंडीशन बॉडी में धीरे धीरे डेवलप होती है, और ये हमारे अपने लाइफस्टाइल के कारण ही डेवलप होती है। और दोस्तों इस कंडीशन को जो बॉडी में धीरे धीरे डेवलप होती है इसको बोला जाता है टाइप 2 डायबिटीज। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती है। दूसरी तरह की डायबिटीज जो हो सकती है वो होती है टाइप 1 डायबिटीज। वो इस तरह से धीरे धीरे नहीं होती, वो बाई चांस अगर बॉडी में जैसे कोई कईयों को तो वो जेनेटिक होता है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, वो अर्ली एज में एकदम से उसका ऑनसेट आता है, उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। उसमें क्या होता है कि पेनक्रियाज जो हमारी बॉडी का जो अंग है जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करना कम कर देता है, बहुत ज्यादा कम कर देता है या बनाता ही नहीं। तो उससे क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल खत्म हो जाती है एकदम से, और जो है ब्लड शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो उसी तरह से ब्लड शुगर, जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो वो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन की एब्सेंस से बॉडी में आती है। तो टाइप 1 डायबिटीज जो है वो इंसुलिन डिप्लीशन या इंसुलिन एब्सेंस से वो कंडीशन डेवलप होती है, और एकदम से डेवलप होती है। किसी को कोई इन्फेक्शन हो गई या कुछ ऐसी कंडीशन है, या बचपन में ही किसी को वो उतनी क्वांटिटी की इंसुलिन प्रोडक्शन हो ही नहीं रही उनकी बॉडी में, तो वो टाइप 1 डायबिटीज होती है। जो टाइप 2 डायबिटीज है वो नॉर्मली कई सालों तक हमारा लाइफस्टाइल जब हम चेंज नहीं करते और इंसुलिन बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है धीरे 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 धीरे, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है बॉडी में, तब भी वो इंसुलिन ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो उसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। तो दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज का तो एक ही उसका जो है ट्रीटमेंट है कि वो इंसुलिन के शॉट्स लेते हैं, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, तो बॉडी में वो इंसुलिन लेवल आ जाता है,
तो वो ब्लड के ग्लूकोज को कंट्रोल कर लेता है। पर जो टाइप 2 डायबिटीज है, क्योंकि वो कई सालों के बाद डेवलप होती है, कई सालों से डेवलप होती है, तो उसके ट्रीटमेंट में मेडिसिन तो दी जाती हैं ग्लूकोज को कम करने के लिए। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बॉडी को सिग्नल करती है, हमारे लीवर को, कि कम ग्लूकोज प्रोड्यूस किया जाए, या हमारे सेल्स को इंडिकेट करती है कि ज़्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करो। या कुछ मेडिसिन ऐसे होती हैं जो पैनक्रियाज को इंडिकेट करती हैं कि भाई ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करो, और ज़्यादा प्रोड्यूस करो। वो पहले ही ज़्यादा कर रहा होता है, जिसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। और जब किसी को डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ मेडिसिन पे रखा जाए, तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो पैनक्रियाज को सिग्नल करती हैं कि भाई और ज़्यादा इंसुलिन बॉडी में भेजो, ताकि ग्लूकोज का लेवल कम किया जा सके। तो होता क्या है दोस्तों, अगर हम फिर भी अपने आप को चेंज नहीं करते, अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, तो पैनक्रियाज धीरे धीरे मेडिसिन के इम्पैक्ट के कारण वो भी थकना शुरू हो जाता है, उसकी डिटीरियोरेशन स्टार्ट हो जाती है। तब भी पैनक्रियाज एक स्टेज पे जाके ऐसी लेवल पे आ जाता है कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर ही नहीं पाता। हमारे बीटा सेल हैं, वो अपना पूरा रिस्पॉन्स खत्म कर देते हैं। वो इतना थक चुके होते हैं कई सालों के तक, इतनी ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने के कारण, कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करते। तो वो स्टेज भी, उस स्टेज में भी बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन ऐसे पेशेंट्स को देने पड़ते हैं। तो ये टाइप 2 डायबिटीज में भी इंसुलिन के शॉट्स देने पड़ते हैं कई बार, जब पैनक्रियाज का इंसुलिन प्रोडक्शन फंक्शन बहुत ही ज्यादा हैम्पर हो जाए। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं वो हमारी किडनीज को इंडिकेट करती हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज ब्लड से रिमूव करो। तो कई तरह की मेडिसिन आती हैं। पर दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम इसको सही टाइम पे पकड़ लें और अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, और अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल करें, अपने लाइफ को डिसिप्लिन बना लें, अपनी ईटिंग हैबिट्स को डिसिप्लिन में रखें, तो डेफिनेटली आपकी टाइप 2 डायबिटीज जो है कंट्रोल में आ सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल में ना है। एडवांस स्टेज में तो बात अलग है, क्योंकि वो बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हो चुके होते हैं। पर अगर अर्ली स्टेज में आप इसको डिटेक्ट कर लीजिए, और फिर आप अपने ईटिंग एपिसोड्स को कंट्रोल कीजिए। हम अपने एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि ईटिंग एपिसोड्स क्या होते हैं, ईटिंग एपिसोड्स को कंट्रोल कैसे करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग रखिए, खाना देखिए किस खाने का ग्लाइसेमिक लोड कैसा है, और किस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा है, वो आपकी बॉडी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। साथ साथ रेगुलरली अपना ब्लड टेस्ट करते रहिए, फास्टिंग लेवल पे भी, और रैंडम ब्लड शुगर भी खाने के 2-3 घंटे के बाद। तो आपको पता लग जाएगा कि भी कौन सा फूड ऐसा है जो आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, आपकी ब्लड शुगर जो है उसमें स्पाइक कर रहा है, और कौन सा फूड ऐसा है जो आपके लिए अच्छा है, आपके ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा नहीं बढ़ाता। और जब आप काफ़ी टाइम तक ऐसी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल को मेंटेन रखेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आनी स्टार्ट हो गई है। आपका ब्लड शुगर लेवल जैसे पहले 180, 170 होता था, तो उससे नीचे 140 पे आएगा, और एक 1 डेढ़ साल के बाद आप देखेंगे कि वो ठीक रेंज में आना स्टार्ट हो जाएगा। HbA1c जो है आपका, अगर ज़्यादा आता था, 7 से ऊपर होता था, 8 से ऊपर होता था, आप अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल करेंगे, साथ में आपकी मेडिसिन चल रही होती है, तो धीरे-धीरे वो कम होना शुरू होता है। और जब डॉक्टर ये देखते हैं कि भई आपका अब ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में है, आपके टेस्ट के रिजल्ट्स बेटर हो गए हैं, तो वो आपकी दवाइयाँ भी धीरे-धीरे कम कर देते हैं। पर अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे, तो वो दवाइयाँ बढ़ती जाती हैं डायबिटीज़ में। तो दोस्तों, अ, मेरी इस पूरी वीडियो का सार यही है कि डायबिटीज़ को रिवर्स करना पॉसिबल है, पर उसके लिए अपने आप को डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी है। अपने ईटिंग हैबिट्स को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। और आप मेरा वीडियो देखिए जिसमें हमने बात करी हुई है ईटिंग एपिसोड्स के ऊपर, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर, ग्लाइसेमिक लोड के ऊपर, इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे इसको कंट्रोल करना है, कौन-सा फूड हमें खाना चाहिए, लो कार्ब्स वाला फूड खाना चाहिए। तो उससे जो है हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ सकती है। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सबको अच्छी सेहत के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एक बार फिर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप उसका कमेंट जो है
आप नीचे उसके इस वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर लिखिए और हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।